हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का टॉपिक है। इसमें जैव विविधता का संरक्षण है, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, है ना, उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ये पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी है ना, कि इसमें से प्रश्न पूछे जाना ही कंपलसरी है। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसमें पर्यावरण का जो टॉपिक होता है ना, कुछ दिवस भी होते हैं जो मनाए जाते हैं। दिवस इसलिए मनाया जाता है ना, ताकि एक अवेयरनेस हो जाए, है ना, अवेयरनेस हो जाए, लोगों में जागरूकता आ जाए, है ना, उसी के प्रति। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हम लोग। कह रहे जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल रिजर्व है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतया स्वस्थानीय इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय इन सीटू व बहुस्थानीय एक्स सीटू तकनीकें अपनाई जाती हैं। जैव विविधता संरक्षण दो, एक इन सीटू, एक एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होगा, है ना, उसके देखिए क्या करें। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों में किसके द्वारा? इन सीटू के द्वारा। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य स्थानीय एक्स सीटू कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्स सीटू, है ना, उनके मूल स्थान प्राकृतिक आवास में ना करके बाहर किया जाता है। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, जैव विविधता संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण देखिए क्या क्या है इसमें। 100 स्थानीय इन सीटू संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, पवित्र झील व उपवन होता है, जीव मंडल निचय होता है, राष्ट्रीय उद्यान व जीव अभ्यारण्य ये होते हैं। अब जीव मंडल निचय में क्या हो, देखिए, स्थलीय, तटीय, समुद्री। और ये तो इन सीटू था। ये एक्स सीटू बाह्य स्थान में क्या है, पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे होते हैं। ठीक है, बीज बैंक होता है, जीन बैंकों का निम्न तापीय संरक्षण होता है, प्राणी बगीचा होता है, वनस्पति बगीचा होता है, वृक्ष उद्यान होता है, जल तंत्र होता है, चिड़ियाघर। ये एक्स सीटू दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया कई बार एक्स सीटू, है ना, इन सीटू में। फिर कह रहे एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्तप्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। तो कौन सा द्रवित होता है? जो तत्व होता है नाइट्रोजन होता है। प्रश्न पूछा गया है, ये कौन सा तत्व होता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिक संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तीसरा पारिस्थितिक विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। चौथा शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। अब भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। देखिए, ये डाटा हो सकता है इस समय, है ना, चेंज हो गया हो, देख लीजिएगा। जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी है, नौकरेक है, पंचमढ़ी है, सिम्पलीपाल है, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार,
रसमलाई, कंचनजंगा एवं पन्ना। ये फिर देखिए क्या करें, ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम स्थित कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को तथा 2020 में मध्य प्रदेश स्थित पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया है। दोस्तों ये 2000 है ना, कंचनजंगा उस समय जो है शायद पीसीएस का एग्जाम था, आरओ या पीसीएस प्री था, उसमें पूछ लिया था, है ना। तो जो अपडेट रहते हैं ना एनवायरमेंट या इकोलॉजी से, अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी न्यूज आती है तो उससे हम लोग को अपडेट रहना चाहिए, है ना। कोई अगर न्यूज आया है ना तो वो अगले एग्जाम में वो प्रश्न बन जाता है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षित क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों को आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में परवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप हैं। परवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार की परवाल भित्तियां हैं तथा लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की परवाल भित्तियां पाई जाती हैं, है ना। पूछ लिया जाता है ना, प्रश्न पूछे भी गए। अभी देखिए हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे दोस्तों। परवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और परवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। ध्यातव्य है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है ना। जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य, तो कौन सा है? जैव मंडल रिजर्व। हम लोगों ने भी पढ़ा। देखिए प्रश्न पूछा गया है, बाकी इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इंस्टीट्यू पद्धति नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा इंस्टीट्यूट है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, वनस्पतिक उद्यान, है ना। यही नहीं हो सकता, है ना। देखिए ये भी प्रश्न 2011 में पूछा गया था उस समय। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता इन सीटू संरक्षण के द्वारा, ठीक है, उनके मूल प्राकृतिक आवास के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है। ये शायद पीसीएस का प्रश्न है, देख रहे हैं 2018। जैवमंडल आगार, वनस्पति बाग, पर्वत उपवन, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है कह रहे हैं ना। वासन, है ना। तो इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, वनस्पति बाग यही नहीं, ठीक। स्थानीय मतलब इंस्टीट्यू है ना। देखिए इसमें इंस्टीट्यू कह रहे हैं तो इंस्टीट्यू ये नहीं होगा। वनस्पति बाग ये है, ये है, ये। निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस संहिता प्रयोग होती है। शायद पीसीएस, है ना। देखिए हम लोगों ने चर्चा किया 2009 में। ये तो कौन सा, नाइट्रोजन। प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं फिर फ्यूचर में या भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निधि मंडल, नीचे राष्ट्रीय उपवन, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य पहला, है ना। देख प्रश्न वही कई बार पूछा गया है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षित क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित, है ना, वनस्पति आनुवंशिक विभिन्नता के, देख रहे हैं ये प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्यों है ना। कारक कौन सा है। तापमान में वृद्धि ज्यादा, है ना। तापमान में वृद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन परवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देख रहे फिर वही प्रश्न पूछा गया है ना। वैश्विक उष्मन, है ना, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा, यही खतरनाक है। री एग्जाम हुआ था उसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कितने परवाल भित्तियां हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, कच्छ खाड़ी, बनाई थे सुंदरवन, तो किस किस में है। ये 1, 2, 3 में है, सुंदरवन में नहीं। और देखिए एक टॉपिक क्या है, जैव विविधता के उपयोग करें। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं। जैसे जैव विविधता के उपयोग हैं
दवाइयों औषधियाँ, आप दवाएं उसी में, ठीक है, कुनैन, टैक्साल, बोटोनोकेमिकल्स, मॉर्फिन, दवाइयाँ औषधियाँ हैं। फिर भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत, नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें, प्राकृतिक संतुलन, पारितंत्र सेवाएं, सांस्कृतिक लाभ, सौंदर्यपरक लाभ। सौंदर्यपरक लाभ में पर्यटन है, पालतू जानवर और साहित्य रचना है। सांस्कृतिक लाभ में धार्मिक विश्वास है, राष्ट्रीय गौरव है। पारितंत्र सेवाएं में अपशिष्ट का पुनः चक्रण, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, पोषण चक्रण, सतस्य परागण, जलवायु नियंत्रण, वनों सागरों द्वारा प्राकृतिक संतुलन। तो दोस्तों ये जो है जैव विविधता के विभिन्न उपयोग। अब देखिए इसमें प्रश्न जो इससे संबंधित पूछा गया था, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण। तो इसमें क्या है, 2, 3, 4 अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, चारों। कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों। अगला देखिए इसमें IUCN, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। कह रहे हैं IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है। एक बार ये प्रश्न हम लोग SSC CGL का दे रहे थे तो उसमें पूछा, अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, है ना। इसमें दोनों हैं, पशु भी हैं और पौधे भी हैं। SSC CGL में प्रश्न पूछ लिया गया था उस समय। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। फिर कह रहे हैं प्रकृति संरक्षण है तो अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब तक विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई। कोई भी है जानवर, है ना, कब विलुप्त माना जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष ना देखी गई हो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर कह रहे IUCN सूची मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं। IUCN सूची के देखिए, जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान और उनका अभिलेखन, फिर जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन। तो ये उसके लाभ हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं। जून 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है ना। अब इस सूची में सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये साइबेरियन सारस और स्लेटी टिटहरी, सोशिएबल लैपविंग की अतिग्रस्त संकट श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकट श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नजदीक नियर थ्रेटन श्रेणी में, जबकि लाल पांडा, रेड पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। रेड पांडा किसी का है ना, लोगो भी है, शायद WWF का है क्या, देखिए, ठीक है। फिर कह रहे कावेरी नदी में महाशीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोर चाभ चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप में से पाई जाती। इसे 2016 में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों की मुहानों तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। अब देखिए, है ना, डॉल्फिन की बात आ गई तो जो है जलीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को 2010 में। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है ना, शायद ये घोषित किया गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी जलीय जीव शायद डॉल्फिन को घोषित किया गया है, ठीक है, सब देख लीजिए। तो ये जो कि बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों की मुहानों तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उल्लेखनीय कि वर्ष 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया। अब प्रश्न जो पूछे गए हैं
आईएएस का प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं 2015 का। ये देखिए, ये भी आईएएस का है, 2011 का प्रश्न है। बी विकल्प। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन IUCN है ना। फिर कह रहे डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है किसमें? रेड डाटा बुक में। प्रश्न कई बार कई तरह से पूछे गए हैं। फिर कह रहे रेड डाटा बुक का संबंध किससे? विलुप्त के संग्रह जीव जंतुओं से। रेड डाटा बुक में आंकड़े निम्नलिखित हैं क्या? लुप्तप्राय प्रजातियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के समग्र में अंतर्गत आता है? महान कस्तूरमृग, जारमंडा और एशियाई, ये वाला। ठीक है, आईएएस का प्रश्न था ये उस समय का। अगला प्रश्न देखिए क्या करें। निम्नलिखित भारतीय पश्चिम में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो इंडियन है ना, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? 50 वर्ष। प्रश्न देख रहे हैं, ये 2005 में पूछा गया। फिर ये देखिए है ना, वन्यजीव प्राणी प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जैसे नील मीन, पक्ष वाली महाशीर, इलावती डॉल्फिन, मोरचाब, रस्टी इलावती डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट, बिल्ली, कावेरी नदी में तो नहीं होगा। बी का शायद 3, बी का है ना, तो ये वाला गलत है। डॉल्फिन दूसरा तो गलत है, तो पहला और तीसरा सही। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस पर चर्चा किया, और जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में उस पर चर्चा किया। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर या मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू फ्रेंड्स।